नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube अनुसंधान में, जहां पर हम रहीम कवि के दोहे और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, या हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम किस तरीके से रहीम के दोहों को का संदेश अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसी तारतम्य में आइए एक नए दोहे के साथ जुड़ते हैं और उसे समझते हैं। रहीमन दोनों एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, रिसु बसंत के नाही। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। रहीमन दोनों एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। चलिए दोस्तों, तो इस दोहो को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी कुछ वर्तमान परिस्थितियों की ओर चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी सामान्य जिंदगी में हमारे कई सारे मित्र होते हैं, और इन कई सारे मित्रों में से कुछ मित्र तो हमारे वास्तविक मित्र होते हैं और कुछ इस तरीके केवल दिखावे के मित्र होते हैं। ये हमारे हमसे पूरे तरीके से नहीं जुड़ते हैं, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए हमसे जुड़े होते हैं, और इन्हें हमारे अच्छाई से कोई भी लेना देना नहीं होता है। रहीम कवि ऐसे लोगों से सतर्क रहने के लिए हमें एक संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो कोयल होती है और जो कौवा होता है, वो दोनों देखने में एक से लगते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और जब वो बोलना शुरू करते हैं, तब उनमें अंतर स्पष्ट तौर पे समझ आने लगता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। ठीक उसी तरीके से हमारे आसपास भी अनेक ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से देखने पर तो हमें हमारे मित्र की तरह दिखाई देते हैं, हमारे शुभ चिंतक की तरह दिखाई देते हैं, परंतु वो वास्तव में ऐसे होते नहीं हैं। तो जीवन में ऐसे लोगों की पहचान कब होती है? जीवन में ऐसे लोगों की पहचान जब हमारे ऊपर कोई अवसर आता है, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, हमारे ऊपर कोई आवश्यकता आती है, तब जीवन में ऐसे लोगों की पहचान होती है। तो रहीम कवि का यहाँ पर कहना यही है कि हमें ऐसे लोगों से जो मित्र के रूप में हमारे मित्र नहीं हैं, उनसे सतर्क रहना चाहिए, और समय समय पर ऐसे लोगों की परीक्षा जब हमारे जीवन में चुनौतियां और विपत्तियां आती हैं, तब करते हुए किन से निकटता बनानी है और किन से दूरी बनानी है, इस बात का पूरा ज्ञान रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में ऐसे लोगों से कभी धोखा ना खाएं। तो ये था हमारा आज का दोहा। अगली बार एक नए दोहे के साथ, एक नए संदेश के साथ हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।